थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। पहला हिस्सा जिससे हम लोग डील करने वाले हैं विल बी ऑफ डिमांड। हम लोग सब कुछ जानेंगे डिमांड के बारे में, डिमांड क्या होता है, कैसे है, सीन क्या है, नहीं सब। अभी तुम लोग में से कुछ बच्चा जो 12th के लिए पढ़ाई किया होगा वो लोग इसके बारे में जानता भी होगा। हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। ये दो चीज को पहले हम लोग डील करते हैं। क्या होता है डिमांड, क्या होता है, एंड लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है। नॉर्मली ना डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया मेरा मन है खरीदने का, नॉर्मल भाषा में ये हम डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। मेरा मन है खरीदने का, मन कर रहा है खरीदने, दैट इज डिमांड अकॉर्डिंग टू यू पीपल। बट इकोनॉमिक्स हल्का चीज नहीं है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। पैसा का साइंस है इकोनॉमिक्स। एंड डिमांड को हम लोग डिकोड करेंगे, अच्छे से समझेंगे। डिमांड में जनरली 3 चीज ढूंढा जाता है, ठीक है। कुछ चैट में बता सकते हैं वो 3 चीज क्या है। सबसे पहला डिजायर होना चाहिए, दूसरा अबिलिटी होना चाहिए, एंड तीसरा लेट मी सी हु सेज इट, नीड सेड इनकम। इनकम इज अ डिटरमिनेंट टू डिमांड, वो डिमांड को मदद करता है इसमें। डिमांड के लिए डिजायर होना चाहिए, अबिलिटी होना चाहिए एंड विलिंगनेस होना चाहिए। ये 3 वर्ड ना तुम लोगों को बड़े अच्छे से समझाएंगे, देखना। विलिंगनेस, यस मैम। अमन बोला अपॉर्चुनिटी। ठीक, ध्यान से सुनो पहले क्या बताना चाह रहे हैं। डिमांड में 3 चीज होना बहुत जरूरी है। पहला डिजायर, मेरा मन होना चाहिए वो सामान खरीदने का, ठीक है। दूसरा अबिलिटी, मेरा औकात होना चाहिए वो सामान खरीदने का। तीसरा विलिंगनेस टू पे, मेरा मन होना चाहिए पैसा देने का। ये 3 चीज जहां पे है सिर्फ और सिर्फ वही डिमांड कहलाएगा। डिमांड का इंग्लिश डेफिनेशन जो है वो ये तीनों चीज को इंक्लूड करता है अपने आप। अगेन ये डेफिनेशन यहाँ से याद नहीं करना, ये रेफर करना, ठीक है। डिमांड में क्या 3 चीज का जरूरत है भैया, कब ये तीनों चीज होगा तो डिमांड होगा। तीनों होना जरूरी है। मेरा मन होना जरूरी है, मेरा औकात होना जरूरी है कि उसका पेमेंट कर सकें, एंड मेरा पे करने का इच्छा होना जरूरी है। तुम लोग को डिजायर होगा महंगा कार खरीदने का, डिजायर होगा महंगा फोन खरीदने का। मेरे को एक स्टूडेंट बोला भैया, मानवामन बोला भैया भैया मेरे को ना आईफोन 12 खरीदने का मन है, वो मेरा डिमांड है, वो मेरा डिमांड है। हम बोले तेरे पास कैश है, भैया वो तो पापा से मांगना होगा, पापा तो देंगे नहीं। मेरा डिजायर तो है भैया, लेकिन अबिलिटी टू पे नहीं है, ठीक है। मेरा डिजायर तो है लेकिन अबिलिटी टू पे नहीं है, ओके। अब जब पैसा देने का हिम्मत नहीं है, अबिलिटी नहीं है, तो क्या पैसा देने का मन भी हो सकता है? मन कब होगा? मन होगा कब? जब तुम्हारे पास पैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल मानो एक शर्ट खरीदने का बात है, ठीक है। एक ब्रांडेड शर्ट देखे 1000 रुपीज का था, तुम्हारे पास 1000 रुपीज था। फिर से अब शर्ट का एग्जाम्पल था, चलो ये जो हम डायग्राम अभी बनाएंगे तुम लोग कॉपी मत कर। डी फॉर डिजायर, ए फॉर एबिलिटी, डब्ल्यू फॉर विलिंगनेस, ये सब कॉपी नहीं कर। शर्ट खरीदने का मन किया, 2200 का शर्ट,
मन है क्या लेने का, तुम लोग बोला हाँ। पेमेंट का एबिलिटी है, तुम लोग बोला हाँ। मन कर रहा है पेमेंट करने का, भैया इतना महंगा शर्ट के लिए पेमेंट करने का तो मन नहीं कर रहा है, खरीदने का मन है, पैसा दे भी सकते हैं लेकिन पैसा देने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा थोड़ा कंजूस है, ठीक है। तो विलिंगनेस नहीं है। क्या ये डिमांड होगा? नहीं। डिमांड होने के लिए तीनों चीज का होना जरूरी है। आईफोन में क्या था? आईफोन में भैया डिजायर तो था, मन तो था, अबिलिटी नहीं था, विलिंगनेस टू पे नहीं था, है कि? मानो बात करते हैं बुक्स का। भैया बुक्स खरीदने के लिए हम लोग हिम्मत तो रखते हैं, औकात तो है कि हम लोग बुक्स का पेमेंट करते हैं, लेकिन मन नहीं है, लेकिन खरीदने का मन नहीं है, पेमेंट करने का मन नहीं है। तो ये सब चीज में कोई ना कोई एक चीज मिसिंग। अभी मानो बात करते हैं यहाँ ट्यूशन लेने का। भैया ट्यूशन लेने का मन भी है, पेमेंट करने का एबिलिटी भी है, और पेमेंट करने का इच्छा भी है। जब ये तीनों चीज हो तब होगा डिमांड, नहीं तो डिमांड नहीं होगा भैया। क्लियर है? तीनों चीज का होना जरूरी है। सामान को खरीदने का मन, एबिलिटी टू पे, पेमेंट करने का औकात, एंड विलिंगनेस टू पे, पे करने का इच्छा। ठीक है? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? यो करो, डिमांड का हिसाब किताब सबको क्लियर है तो फटाफट चैट में यो करो। ओके, गुड। कुछ लोग तो ऐसा लग रहा है कि मैसेज खोल के बैठा था कि भैया पूछेंगे जो करने के लिए, हम तुरंत जो करके भेजे, तुरंत एकदम आ गया मेरे चैट खुले से। वेरी गुड, सबको क्लियर है भैया। डिमांड क्लियर क्या होता है? डिजायर होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए। ये लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड क्या है भैया? बड़ा नाम सुनते हैं इसका, क्लास 12 में भी सुन रहे थे। ठीक है, इसको समझने के लिए पहले की एग्जांपल देखेंगे, तुम लोग को वो एग्जांपल कॉपी नहीं करना है, ठीक है? लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात करते हैं। मानो P का मतलब है प्राइस, किसी भी चीज का दाम, प्राइस, और एक तरफ है क्वांटिटी, Q। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं एक UCB का, शूज का। UCB एक ब्रांड है, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, उसके शूज का। जब उस शूज का दाम ₹1000, तब तुम बोला कि हम 2 पीस खरीद लेंगे। जब दाम ₹1000 था तब तुम बोला 2 चीज खरीद लेंगे, 2 जूता खरीद लेंगे। जैसे ही दाम बढ़कर बढ़कर एक जूता का दाम 2000 पर शू हुआ, पहले कितना था? 1000 पर शू, बढ़ के 2000 हुआ, तुम क्या बोलेगा? भैया अब हम एक ही पीस लेंगे। क्यों? उतना ही पैसा, उतना ही पैसा। जैसे ही प्राइस इंक्रीज किया, जैसे ही प्राइस इंक्रीज किया, तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। ठीक है भैया, प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हुआ। ओके, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड घटा। ठीक, अच्छा, मानो मानो ये तो था केस 1, आते हैं केस 2 में। दाम जो है वो 1000 से घटकर मानो 600 रुपया हो, 600 पर। अब तुम क्या करेगा बताओ?
अब तुम क्या करेगा, क्वांटिटी डिमांडेड तुम्हारा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तुम ज्यादा जूता खरीदेगा या कम, चैट में बताओ। जूता का दाम घटकर 1000 रुपए से 600 रुपए हो गया। वेरी गुड भैया, हम और जूता खरीदेंगे, हम बोलेंगे कि भाई अब तो तुम हमको 3 जूता दो, अब तो तुम हमको 3 जूता दो। तो हम लोग क्या सीखे भैया, हम लोग सीखे कि जब प्राइस गिरता है, डिक्रीज होता है, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है। ठीक है यहाँ तक तो ओके भैया, यहाँ तक क्लियर है। तुम लोग लॉ ऑफ डिमांड में खाली ये वाला हिस्सा बनाओ, नीचे में एक सेकंड, ये जैसे हम बनाए तुम लोग भी बनाओ। जब प्राइस बढ़ा यानी कि प्लस यानी कि इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड गिरता है। जब प्राइस गिरा यानी कि माइनस यानी कि डिक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है। ठीक है, यही है लॉ ऑफ डिमांड, बस। ठीक है, ये जो इतना माथा हम लोग खपाते हैं ना, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड क्या है, यही है कि अगर प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगा, अगर प्राइस गिरेगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। भैया ऐसा तो बहुत जगह नहीं होता है, हम लोग सब सीखेंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है हम लोग का समझना। अभी तो हम लोग समझे कि लॉ ऑफ डिमांड मतलब प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी गिरेगा, प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, एक चीज बढ़ेगा दूसरा गिरेगा। अब इसी चीज को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, देखो, इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप, it is the functional relationship between price and quantity. It is the functional relationship between price and quantity demanded, full stop. According to this law, comma, other things remaining the same, मतलब खाली दो चीज बदल रहा है, प्राइस और क्वांटिटी, बाकी तुम्हारे पास जो इनकम था वो उतना ही है, तुम्हारा जो टेस्ट है वो वैसा का वैसा है, गवर्नमेंट कोई रूल वगैरह नहीं लगाया, ये हम लोग को अज्यूम करना है। ठीक है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, कॉमा, इफ द प्राइस increases, if the price increases या फिर rises, demand falls या फिर decreases, and vice versa। जब हम लिखे vice versa मतलब इसका उल्टा, हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, if the price increases, प्राइस बढ़े तो डिमांड गिरेगा, और वाइस वर्सा का मतलब हम लोग ये चीज लिख दिए। देखो बात को समझो ध्यान से, हम लोग जो है ये चीज, ये P बढ़े तो Q गिरेगा, ये लिख चुके हैं, और ये जो है वाइस वर्सा, इसका मतलब हम लोग क्या लिखे हैं, वाइस वर्सा, कि इसका उल्टा भी सेम, इसका उल्टा मतलब प्राइस बढ़ने की जगह गिरेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, वाइस वर्सा इसका मतलब होता है। अभी हम तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, ये जो लाइन है ना, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ये एक अजम्पशन है, ये मानते हैं हम लोग कि बाकी चीज सेम होगा। ऐसा कभी हुआ है लाइफ में कि तुम्हारा इनकम हमेशा सेम रहे, तुम्हारा टेस्ट हमेशा सेम रहे, गवर्नमेंट का रेगुलेशन हमेशा सेम रहे, वगैरह वगैरह? नहीं, कभी नहीं होता। ये मान्यता है, ये अजम्पशन है। एंड इस अजम्पशन को, ये जो लाइन है ना, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम या फिर अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इसको मालूम हम लोग एक और क्या नाम से बोलते हैं, कौन बता सकता है? हिंट है, सी से स्टार्ट होता है। एनीबॉडी जो चैट में बता सकता है, देखें।
वेरी वेरी गुड। ठीक, वेरी गुड भैया। इस चीज को बोलते हैं सेटेरिस पैरिबस। ठीक है, ये जवाब आया है, सही जवाब जानवीर के तरफ से, प्रीत के तरफ से, अमन के तरफ से, 3 जन की तरफ से। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? सेटेरिस पैरिबस। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। लॉ ऑफ डिमांड मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम लोग का क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, अगर प्राइस घटेगा तो हम लोग का क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। सिंपल, इजी। ठीक है, नो इश्यूज, यहाँ तक तो कहानी बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2, डिमांड शेड्यूल। ये 2 टाइप का होता है। डिमांड शेड्यूल इज ऑफ 2 टाइप्स। एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एंड दूसरा मार्केट डिमांड शेड्यूल। दोनों को हम लोग समझेंगे। पहले बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये शेड्यूल वर्ड जो है तुम लोग इससे पहले भी कहीं पे पढ़ा है, किसी को याद है? शेड्यूल, अकाउंट्स में पढ़ा, अकाउंट्स में। वेरी गुड, याद करो। बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल। शेयर्स में कौन सा बैलेंस शीट बनता है? टी वाला बनता है, सिर्फ एसेट्स लायबिलिटी नहीं। बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। शेड्यूल का मतलब क्या होता है पता है? टेबल। वेरी गुड। शेड्यूल का मतलब होता है टेबल। हम लोग बात में बोलते हैं ना भैया कि ट्यूशन का शेड्यूल बताइए, यानी कि एक टेबल बना के बता दीजिए कौन सा दिन क्या क्लास होगा। शेड्यूल का मतलब होता है टेबल। हम लोग एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में जब पढ़ने जाते हैं तो सिंपल एक लाइन में बोले तो एक इंसान, जब हम लोग एक इंसान का या फिर एक घर का या फिर किसी एक जन का, इंडिविजुअल का मतलब होता है एक, किसी एक जन का डिमांड शेड्यूल बनाए, उसको क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, इसको अगर इंग्लिश में लिखे तो इट शोज various quantities of goods, various quantity of goods that are demanded at various level of price. It shows various quantity of goods that are demanded at various level of price in tabular form. In tabular form. Simple. भैया नॉर्मल सा बात समझ गए हम किसी एक बंदा को पकड़े, हम उसको पकड़ के उससे सवाल करें कि सोचो तुमको हम वड़ा पाव खिलाएंगे, जब वड़ा पाव का दाम
5 रुपया होगा, तुम कितना बड़ा पाव खाएगा? वो बोला 10। आई सेड ओके। मानो उसका दाम गिर कर 4 रुपया हो गया, तुम कितना बड़ा पाव खाएगा? दाम गिर गया 20। ठीक है। मानो दाम गिर के 3 रुपया हो गया, तुम कितना बड़ा पाव खाएगा? और दाम गिर गया 30। मानो दाम बढ़ के 6 रुपया हो गया, ओहो दाम बढ़ गया, अब हम कम खाएंगे। 5 में जब दाम 5 रुपया था, हम 10 बड़ा पाव खा रहे थे। दाम बढ़ के 6 रुपया हुआ, हम 10 से कम 8 बड़ा पाव खाएंगे। दाम गिर के 4 रुपया हुआ, हम 20 बड़ा पाव खाएंगे। दिस इज व्हाट डिमांड शेड्यूल इज। देखो हम इसको टेबल में दिखा दिए तुम लोग को। कहाँ है टेबल में? लो टेबल बना के लो, एक डब्बा में डाल दिए एंड ये बन गया टेबल। इजी। डिमांड शेड्यूल यही है, एक बंदा को पकड़ो, उससे पूछो कि तुम किस प्राइस पे अपने डिमांड को कैसा रखो, और वो डेटा को टेबल में दिखा दो। ठीक है। एंड लिखो स्टार देकर, we can derive डिमांड कर्व। कौन सा डिमांड? इंडिविजुअल डिमांड कर्व फ्रॉम दिस शेड्यूल। ये जो ऊपर में डब्बा बनाए हैं, इसी से हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कॉपी करो, फिर हम बना के दिखाते हैं। ठीक है। ये हम दिखाते हैं। तुम लाइफ में ग्राफ पेपर तो यूज किया होगा। ग्राफ पेपर जब यूज करता होगा तो देखता होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऐसे करके कुछ कुछ है। इसी में एक्स एक्सिस में होता है क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस में होता है प्राइस। हमेशा हमेशा। ठीक है, नो इश्यूज। अभी हम टेबल में देखते हैं क्या दाम था। 5 4 3 6। ठीक है, 5 में 10 अभी तुम ही लोग देखो, तुम ही लोग बताना, तुम ही लोग देख सकता है, तुम ही लोग जान सकता है, कितना इजी चीज है। जब दाम 3 रुपया था, तब हम लोग कितना सामान ले रहे थे? कितना बड़ा पाव? 30 बड़ा पाव। ओके, 30 के ऊपर एक डॉट लगा। जब दाम 4 रुपया था, तब 20 बड़ा पाव। ओके भैया, यहाँ से 4 रुपया और यहाँ से 20, ऐसे एक डॉट लगा। जब दाम 5 रुपया था, तब 10 बड़ा पाव के। ओके, यहाँ पे एक डॉट। और जब दाम 6 रुपया था, तब कितना? 8 बड़ा पाव। सारे डॉट लगा दिए है कि? अभी अगर हम लोग ये जो डॉट्स है इसको कनेक्ट करेंगे तो एक लाइन बन रहा है, एक लाइन बन रहा है। हाँ भैया, बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ये लाइन बताओ क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग या अपवर्ड स्लोपिंग? ऊपर से नीचे गिर रहा है या फिर नीचे से ऊपर? चार्ट में बताओ। ये जो लाइन हम लोग बनाए, दिस लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग या फिर अपवर्ड स्लोपिंग? ओके, प्रीत का जवाब आया है। बाकी बच्चा लोग सो गया? गुड मॉर्निंग।
जानवीर का जवाब आया है, अमन का जवाब आया है, आलोक का, गुड आलोक भैया। डाउनवर्ड स्लोपिंग, कैसा स्लोपिंग है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी कि ऊपर से नीचे के अंदर। इनफैक्ट सिर्फ डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं है, सिर्फ डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं है, एकदम एक्यूरेटली बोले ना, अगर एक्यूरेटली ये जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। लेफ्ट से देखेंगे तब डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है। अरे राइट का स्पेलिंग लेफ्ट टू राइट है। अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट देखें तो अपवर्ड स्लोपिंग लगेगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। हमेशा लेफ्ट टू राइट ही देखा जाता है। भैया ये लेफ्ट टू राइट क्यों बता रहे हैं आप लोग? क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम ए लेफ्ट टू राइट, बी राइट टू लेफ्ट, सी बोथ, डी नन ऑफ द अबव। तो हम लोग लिखेंगे क्या, किस पे टिक करेंगे? लेफ्ट टू राइट पे टिक करेंगे। ठीक है, ये था इंडिविजुअल डिमांड कर्व का काम। इसके बाद बात करते हैं सेकंड वन, मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल, इसमें लिखो इट शोज वेरियस क्वांटिटी ऑफ गुड्स, various quantity of goods demanded by all the consumers। वहां एक था, यहाँ पे सब कोई, all the consumers in the market। किसी भी मार्केट में हम देखेंगे कि सारे कंज्यूमर्स से कितना डिमांड कर रहे हैं एट वेरियस प्राइस लेवल, अलग अलग प्राइस पे, इन टेबुलर फॉर्म, टेबल के फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्म। ओके भैया, समझ गए? मतलब जैसे आप पहले एक जन से पूछे कि तुम कितना रुपया में कितना बड़ा पाव खाए, अब यही सवाल हम लोग मार्केट में जितना बड़ा पाव कंज्यूमर है सबसे पूछेंगे और मार्केट का डिमांड शेड्यूल बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ वड़ा पाव, जब वड़ा पाव का दाम 10 रुपया था, बात करें डिमांड का, तो ए बोला वो 10 पीस खाएगा, बी बोला वो 15 पीस खाएगा, सी बोला वो 50 पीस खाएगा। टोटल डिमांड कितना हुआ? 10 + 15, 10 + 15 + 15। वेरी गुड। हम जब ऐसे रुकते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको 10 + 15 नहीं करने आते, इसका ये मतलब है कि हम तुम लोग का आंसर का उम्मीद में बैठे। ओके, वड़ा पाव का दाम 10 रुपया से गिर के 8 रुपया हो गया। ये बोला वड़ा पाव सस्ता हो गया, हम 12 खाएंगे। बी बोला अरे वाह हम 17 खाएंगे। सी बोला हम 55 खाएंगे। कितना हुआ? 84 हुआ। ठीक है, मानो दाम बढ़कर वड़ा पाव का 12 रुपया हो गया। ये बोला भाई महंगा हो गया वड़ा पाव, हम तो 7 पीस खाएंगे। डी बोला हम तो 11 पीस खाएंगे।
सी बोला हम तो 44 पीस खाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड हो गया टोटल 62। ये मार्केट शेड्यूल है, ये हम हर बंदा का अकेले डिमांड देखें, तीनों को ऐड करके लिख दिए और ये मेरा मार्केट का डिमांड निकल गया, खत्म कहानी। इतनी सा चीज है कि नहीं? ओके, और सेम कहानी है, वी कैन डिराइव मार्केट डिमांड कर्व फ्रॉम सेम फ्रॉम। इससे हम लोग मार्केट का, मानो हम चाहे तो ए का अलग ग्राफ बनाए, बी का अलग ग्राफ बनाए, सी का अलग ग्राफ बनाए, तीनों ग्राफ को जोड़कर डी का बनाए, तो वो मार्केट डिमांड कर्व हो जाएगा और वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा फ्रॉम लेफ्टवर्ड टू राइटवर्ड, कुछ अंतर नहीं होगा, ठीक है। अब हमको चैट में सब व्यू करके बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक, जसप्रीत को आया, अमन को आया, पीत को आया, अंशु को आया, जानवीर को आया, आलोक को आ गया, सानिया देखो आया। सानिया का जवाब नहीं आया, कोई इशू, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, यहाँ तक तो कहानी है क्लियर है, दो कॉन्सेप्ट आप समझा दिए। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 में। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में लिखो, causes for downward sloping demand, downward sloping डिमांड कर्व। भैया ये डिमांड कर्व जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, अपवर्ड स्लोपिंग क्यों नहीं है? ठीक है, बहुत सारा रीजन इस चीज का, बहुत सारा रीजन। देयर आर मेनी रीजन। जैसे कि पहला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या बोलता है भी ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है समझो, देख लिखना नहीं है, देखना है खाली। मानो हम तुमको, यूटिलिटी जानते हैं क्या होता है? यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर। किसी एक प्रोडक्ट का वांट सेटिस्फाइंग पावर कितना है उसको बोलते हैं यूटिलिटी। जैसे मानो हम अगर किसी एक स्टूडेंट को, एनीथिंग दैट सेटिस्फाई वांट, ये समझ एग्जैक्टली, मानो कोई भी स्टूडेंट को हम एक फोन दिए, उसके पास ऑलरेडी फोन था बट हम उसको एक नया फोन दिए, तो वो कितना खुश होगा? 100, अगर मानो हम रेट करें उसको आउट ऑफ 100, वो बोलेगा भैया हम 60 देंगे, हम बहुत ज्यादा खुश नहीं है, मेरे पास फोन था। मानो किसी के पास फोन नहीं था और उसको फोन दी, वो क्या बोलेगा? भैया 100 आउट ऑफ 100, हम इतना खुश है आप उनको फोन दिए, हमको तो फोन का जरूरत था। तो ये यूटिलिटी है, हर किसी का अलग अलग होता है। अगर हम किसी गरीब बच्चे को
शूज दिए, मेरा यूज किया, वो बोलेगा 100 आउट ऑफ 100, हम पूरा खुश है भैया, मेरे पास तो जूता नहीं था। और वही हम जूता तुमको देंगे तो तुम बोलेगा भैया -20, आप अपना यूज किया हुआ जूता हमको दे रहे हैं। क्या समझ के रखे आपने? समझा? हर किसी का यूटिलिटी अलग अलग होता है। यूटिलिटी मतलब कि वांट सेटिस्फाइंग पावर, इसको हम लोग मार्क्स बैठा के दे रहे हैं। अभी इमेजिन करो, ठीक है, कॉपी कोई नहीं कर रहा है, सपोज हम देखो एक समोसा दे रहे हैं और हम तुमको बोलेंगे आउट ऑफ 10 उसको रेट करेंगे। मानो तुम पूरा भूखा है, इमेजिन करो, फील करना इकोनॉमिक्स को, ठीक है, एकदम फील करना इस चीज को। देखते कौन सही जवाब देता है। तुमको भूख लगा, तुम भूख से तड़प रहा है, पतला हो गया, और फिर आए हम बोले ले तुम एक सिंघाड़ा ले, हम तुमको एक सिंघाड़ा दिए, आउट ऑफ 10 तुम उसको कितना देगा बताओ, चैट में बताओ। 10 में 10 देना या फिर उससे कम देना, ये नहीं भैया 10 में 12 देंगे, नहीं, ठीक है भैया हम 10 में 10 देंगे। अब वो तुम सिंघाड़ा खाया, तुम्हारा भूख मर गया, मर क्या गया, चलो कम से कम तो हुआ। जितना पहला भूखा था, जितना सेटिस्फाइंग पावर पहला सिंघाड़ा में था, क्या दूसरा में भी उतना होगा? एक और सिंघाड़ा दिए, कितना देगा 10 में तुम? एक और सिंघाड़ा दिए, ठीक है, ऑन एन एवरेज आंसर आ रहा है 8, और 2 ही 3 बच्चा आंसर दिया, चलो बढ़ाओ आंसर बढ़ाओ, सब दो। इमेजिन करो, एक दे चुके 10 में 10, थोड़ा भूख कम हुआ, एक और दिए तो बोला भैया अब हम 10 में 8 देंगे, चलो ठीक है। अब सोचो 2 सिंघाड़ा पेट भर जाता है, फिर भी हम तुमको एक और सिंघाड़ा दिए, हम तुमको एक और सिंघाड़ा दिया, तुम 10 में कितना देगा भैया? 4 देंगे, गुड। 5 देंगे, गुड। 3 सिंघाड़ा खा लिया है तुम, एक और दिए, 4 सिंघाड़ा दे दिए हम भैया, 1 2। अबे तुम लोग कैसा बच्चा है रे, हाँ? तुम लोग 4 सिंघाड़ा में भी 10 में कुछ दे रहे हैं खुद को। हम 4 सिंघाड़ा खाए तो पागल हो जाए, इतना पेट भर जाए। 0 भैया, 0 देंगे, बस पेट भर गया मेरा, अब और नहीं। हम बोले नहीं 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 नहीं, नहीं रुकेंगे, एक और सिंघाड़ा देंगे तुमको। हम तुमको एक और सिंघाड़ा दिए, 5 सिंघाड़ा, अब बैक टू बैक, ब्रेक नहीं दे रहे तुरंत। अब कितना हुआ? 0 0 तो 4 में हो गया था, वेरी गुड भैया। अब हम माइनस में घुस रहे हैं, अब हम बक रहे हैं आपको गाली कि भैया रुकिए, मर जाएंगे खा खा के, कितना खिला रहे हैं आप हमको, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, एम्बुलेंस, उल्टी कर रहा है तुम, जो खाया था वो भी निकाल दिया, माइनस में चल गया तुम्हारा वांट सेटिस्फैक्शन, राइट? जी भैया, माइनस में तो चल गया, -3 हो गया। ये ध्यान दो यहाँ पर तुम कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कमोडिटी बढ़ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड देखो घटते जा रहा है ना। पहले 10 था, अब 10 में 10 से 8, फिर 4, फिर 0, फिर माइनस। ये हर कमोडिटी में होता है। पहले तुमको 1 देंगे तुम बहुत खुश होगा, फिर दूसरा में थोड़ा कम खुश, फिर तीसरा में थोड़ा कम खुश, एक टाइम आएगा तुम बोलेगा रुको भाई बहुत, इससे ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये पूरा चीज है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये वन ऑफ द रीजंस है कि हम लोग का डिमांड स्लोप जो है, कर्व जो है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, वो नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया जब दाम कम होगा हम ज्यादा खरीदेंगे, बट कितना ज्यादा खरीदेंगे, एक टाइम, हमको तो मार्जिनल यूटिलिटी भी तो देखना है ना अपना। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज वन ऑफ द रीजन कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नीचे गिरता हुआ, ठीक है। अभी हम तुम लोग को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला? प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी गिरेगा। अरे मैथ पढ़े ना, मैथ, मैथ में क्या होता है? प्लस माइनस क्या होता है बताओ चैट में? प्लस माइनस
ठीक है भैया, माइनस होता है। सिमिलरली प्राइस गिरे तो क्वांटिटी बढ़ेगा, माइनस प्लस भी माइनस होगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है ना, हम लोग का आंसर को हमेशा नेगेटिव रखेगा। क्यों? क्योंकि इनका रिश्ता जो है, इनका जो रिलेशन है आपस में, वो कैसा है? इनवर्स। कैसा है? इनवर्स है। लिखना नहीं है ये सब, देखना है, समझना। एक चीज बढ़ता है ना भैया यहाँ पर, तो दूसरा चीज गिरता है। कभी ऐसा हो रहा है क्या दोनों चीज बढ़ रहा है फिर दोनों चीज गिर रहा है? नहीं। अगर ऐसा हो कि दोनों बढ़ रहा है या फिर दोनों गिर रहा है तो बोलते हैं रिलेशन डायरेक्ट, डायरेक्ट। बट अगर ऐसा रिश्ता है कि एक चीज बढ़ रहा है और दूसरा गिर रहा है, तो कैसा रिश्ता है? इनवर्स। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। जब भी कोई एक चीज बढ़ता हो दूसरा चीज गिरता हो, रिश्ता होता है इनवर्स। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिश्ता होता है डायरेक्ट। ठीक है भैया, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न तो आप ये समझना। दूसरा, दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सोचो सोचो सोचो। तुम लोग के पास दो ऑप्शन, या तो हम चाय पिएंगे या तो हम कॉफी पिएंगे। ठीक है, या तो हम चाय पिएंगे या तो हम कॉफी पिएंगे। मानो चाय और कॉफी दोनों का एक कप का दाम है 5 रुपए। अचानक मानो पहले तुम चाय पीता था, तुम्हारा चाय का डिमांड ज्यादा था, और चाय का डिमांड ज्यादा तो था ही, कॉफी तुम एकदम नहीं पीता। अचानक चाय का दाम 5 रुपए से हो गया 15 रुपए। क्या तुम अभी भी चाय पिएगा या फिर तुम कॉफी पिएगा? चाय का दाम बढ़ गया, लिखना मत, समझना। टी का दाम, टी का प्राइस बढ़ गया। कॉफी का क्वांटिटी क्या होगा तुम्हारा? बताओ चैट में। तुम कॉफी क्या करेगा? चाय छोड़ के कॉफी में शिफ्ट नहीं करेगा? 15 रुपया का तुम चाय पिएगा, मान लो चाय का दाम 50 रुपया हो गया। अब क्या करेगा भाई? भैया अब हम लोग कॉफी पिएंगे, चाय नहीं पिएंगे, बहुत महंगा हो गया। चाय का प्राइस बढ़ने से कॉफी का डिमांड बढ़ गया। ये जो किस्सा है ना, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, ये तुम लिख सकता है। चलो, टी का प्राइस बढ़ा तो कॉफी का क्वांटिटी बढ़ा, जो पिंक, इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। ठीक है, गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत है, तुम अभी रियलमी का फोन यूज कर रहे हो, अचानक से देखा कि उसका दाम बढ़ गया, तुमको नया फोन लेना था, तुम रियलमी नहीं ले गया, अब रेडमी लेगा। तुम जियो का सिम यूज कर रहा था, देखा कि उसका रिचार्ज का रेट बढ़ गया, तुम एयरटेल लेगा, है ना? तो जब एक चीज का प्राइस बढ़ता है या घटता है ना, उसका सब्स्टिट्यूट पे इसका बड़ा असर पड़ता है। ठीक, कार एंड पेट्रोल नहीं, जिसमें कार एंड पेट्रोल सब्स्टिट्यूट थोड़ी है। कार में तुम बैठती हो और पेट्रोल भरवाती हो, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कार, पेट्रोल, पेन, इंक, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता। सब्स्टिट्यूशन मतलब अगर हम ये यूज नहीं करेंगे तो हम कोई दूसरा चीज यूज कर लेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोग पबजी नहीं खेलोगे तो कैंडी क्रश खेल लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे पबजी को। क्या कर सकते हैं भाई? ठीक है, ये होता है सब्स्टिट्यूशन का मतलब, कि तुम एक चीज को हटा रहे हो अपने जिंदगी से और दूसरा चीज को ला रहे हो। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो चीज साथ के साथ चले। कार में पेट्रोल डलाते, कार पेट्रोल साथ ही साथ चलता है, पेन इंक साथ साथ चलता है, मोबाइल रिचार्ज साथ साथ चलता है, मोबाइल बैटरी साथ साथ चलता है। ये लोग ऐसा नहीं है कि मोबाइल हटा के खाली बैटरी रख ले, हट, ऐसा थोड़ी होता है। कार हटा के खाली पेट्रोल रख ले ना, ये कॉम्प्लीमेंट। सब्स्टिट्यूशन में होता है कि टी हटा के खाली कॉफी रख, कूलर हटा के खाली एसी रख। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक रीजन है जिसके कारण
डिमांड जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, गिरता हुआ रहता है। और क्या रीजन है भैया, और क्या रीजन है भैया? एक होता है इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट बोलता है कि कंज्यूमर का रियल इनकम राइजेस ड्यू टू द फॉल इन प्राइस लेवल। लिख लो क्या बोलता है, रियल इनकम मतलब जो खर्च कर सकते हैं, राइजेस विथ फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स। यही है इनकम इफेक्ट, ठीक है, यही है इनकम इफेक्ट। मतलब भैया मानिए मेरा इनकम है 5,000 रुपया, ठीक है। हम बिग बाजार जाकर राशन लाते हैं 3,000 रुपया का। तुम्हारा रियल इनकम कितना हुआ? अभी बचा हुआ कितना है, और कितना खर्च कर सकता है तुम या फिर सेव कर सकता है तुम? वेरी गुड भैया, 2,000 रुपया। अभी केस बदला, इनकम उतना ही है 5,000। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, एवरी अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। इनकम तो बदल नहीं सकते। राशन का दाम जो है वो गिरकर 1,000 रुपया हो गया। अब रियल इनकम कितना है? अब रियल इनकम कितना है? 5,000 तो इनकम था ही, राशन का दाम गिरकर 1,000 हो गया। रियल इनकम है मेरा भैया 4,000। गुड जसप्रीत, गुड ध्यान दी। व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ अदर बच्चा लोग? हाँ, काहे को जवाब नहीं आ रहा है तुम लोग का? माइनस करना है, 5,000 माइनस 1,000, आंसर आएगा 4,000। ऐसे थोड़ी चलेगा, पार्टिसिपेट करो क्लास में। ठीक है भैया, हम लोग समझ गए कि जब राशन का दाम गिरा, राशन का दाम 3,000 से 1,000 हुआ, हम लोग का रियल इनकम बढ़ गया। ये रीजन है वन ऑफ द, कि जो डिमांड कर्व है वो फॉलिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, ठीक है। इनकम इफेक्ट बोलते हैं। रियल इनकम राइजेस विथ फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स। आते हैं 4 में, और एक रीजन, न्यू बायर, न्यू बायर्स। जब किसी कमोडिटी का प्राइस गिरता है तो नए बायर आएंगे, ठीक है। व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स फॉल, न्यू बायर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा था जो ब्रांड लॉयल है। ब्रांड लॉयल मतलब वो खाली एप्पल का सामान रखेगा, एप्पल का फोन, एप्पल का एयरपॉड, सब कुछ एप्पल, ठीक है। अभी क्या हुआ, वो तो ऑलरेडी एक बायर है। एप्पल का दाम गिर गया, मानो जो फोन, मानो आईफोन 11 50,000 का था, वो अब 35,000 में मिल रहा है। क्या हम लोग भी एप्पल नहीं खरीदने लगेंगे? हम लोग भी नहीं भागेंगे कि हाँ भाई एप्पल लेंगे, एप्पल लेंगे, आईफोन लेंगे, आईफोन लेंगे। सो दाम गिरते ही नए बायर है, और ये भी वन ऑफ द रीजन होता है। ये सब चीज को जब हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं ना, तो हम लोग को पता चलता है कि दाम गिर रहा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। न्यू बायर मतलब जब प्राइस ऑफ गुड्स फॉल करेगा, नए बायर आएंगे, एंड इट इज वन ऑफ द रीजन कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। साथ ही साथ ओल्ड बायर, ओल्ड बायर का क्या होगा, दाम बढ़ेगा तो क्या वो आदमी खरीदते रहेगा? नहीं भैया। अच्छा, व्हेन, ओल्ड बायर के नजर से सोचो, व्हेन प्राइस फॉल्स, व्हेन प्राइस फॉल्स, ओल्ड बायर क्या करेगा बताओ? दाम गिरा है, ओल्ड बायर क्या करेगा? सोचो यार, कॉमन सेंस। तुम लोग एक, मानो तुम लोग का आदत है मोमोज खाने का, ठीक है। मोमोज खाता है तुम लोग 20 रुपए में 5। अचानक से वो 20 रुपया का मोमो का दाम गिर गया, गिर गया। यस, ध्यान भी, ध्यान दो मेरा लैंग्वेज को। मोमोज 20 रुपए से 15 रुपया हो गया, तुम अब और खरीदोगे, तुम ज्यादा खरीदोगे ना भाई? हाँ भैया, और ये सब रीजन क्या है? यही सब रीजन है कि वो जो डिमांड कर्व बनाए हम लोग,
वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, ओके। तुम लोग पांचों पॉइंट देखो, कोई पॉइंट में डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर जो करो। एक छठा पॉइंट लिख लेना, डिफरेंट यूजेस। एक प्रोडक्ट का अलग अलग यूज होता है, कैसे होता है समझाएंगे, मस्त चीज है ये, डिफरेंट यूजेस। हाँ, तुम लोग सब कोई दूध तो पीता होगा ना, मिल्क। तुम लोग अच्छा बच्चा है कि बुरा बच्चा है? अच्छा बच्चा है, दूध पीता है। दूध नहीं तो चाय तो पीता होगा, कॉफी तो पीता होगा, आइसक्रीम तो खाता होगा, पनीर तो खाता होगा, खोआ तो खाता होगा यार, दूध का कोई प्रोडक्ट तो कंज्यूम करता ही। अभी नोटिस किया दूध का कितना कुछ हो सकता है भैया, दूध हम लोग ड्रिंक कर सकते हैं, दूध से टी, कॉफी ये सब बन, दूध से खोआ, स्वीट्स ये सब बन। अरे अपन तो इसमें तो ये एक सेकंड, यस घी बनता है, मलाई आता है दूध का, उसका यूज होता है। अपन हिंदू में शिव जी को दूध चढ़ा देते हैं, शाही स्नान बोलते हैं जिसको। कितना यूज है एक दूध का, है ना? तुम खुद सोचो, मानो मार्केट में दूध का प्राइस बहुत ज्यादा हाई, तुम पहले शिव जी को चढ़ाएगा या पहले खुद पिएगा? यू विल ड्रिंक इट और यू विल pour it on शिव जी। बताओ, देखें, ड्रिंक करेंगे, ड्रिंक करेंगे ऑब्वियसली। बहुत ज्यादा महंगा है भैया, शिव जी तो मैनेज कर सकते हैं, हम लोग को प्रोटीन का जरूरत है। और जब दाम बहुत ज्यादा गिरा हुआ होगा, तुम क्या करेगा भैया? हम पियेंगे, पापा मम्मी को कॉफी बना के पिलाएंगे, अलग अलग टाइप का कैपुचिनो बना के पिलाएंगे, मिठाई बनवाएंगे मम्मी को यूट्यूब में दिखा दिखा, घी निकलवा के रख लेंगे। शिव जी को तो नहला नहला के एकदम जो शिवलिंग काला उसको गोरा कर देंगे। ठीक है, यही सिस्टम है डिफरेंट यूजेस का। बहुत यूज करेंगे भैया, क्यों? दाम कम है, और जब दाम ज्यादा था तो शिव जी को भी नहीं दे रहे थे, खुद ही यूज कर ले रहे थे। ये भी वन ऑफ द रीजन है कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोपिंग होता है, ऊपर से नीचे गिरता है। ठीक है, सो दीज आर द 6 रीजंस कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 3 था, लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ये हम लोग बाद में कल डिस्कस करेंगे, फिर लंबा टॉपिक। अभी लिख लो इसमें डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है पता है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट। डिमांड और उनके डिटर्मिनेंट्स में जो मैथमेटिकल फंक्शन है उसको बोलते हैं क्या? डिमांड फंक्शन। इस चीज को हम लोग मालूम ऐसे लिख सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ एक्स, क्यू एक्स मतलब क्वांटिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ, यानी कि फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, कॉमा प्राइस ऑफ एस
कॉमा प्राइस ऑफ कमोडिटी, कॉमा वाई, कॉमा टी। ये जो है ना, ये सारा नॉर्मल इंग्लिश में क्या होता है, ये तो हम फॉर्मूला लिखे। क्यू एक्स मतलब क्वांटिटी ऑफ एक्स, पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ एक्स, पी एस मतलब ये जो एक्स का सब्स्टिट्यूट है, प्राइस ऑफ उसका सब्स्टिट्यूट, पीसी मतलब प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। मानो एक्स का कोई कॉम्प्लीमेंट्री है जिसके बिना एक्स अधूरा है, तो वो। वाई मतलब इनकम, टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। और भी चीज होता है, हम तो ये डेमो दिए, ठीक है। ये तो छोटा, ऐसा कुछ नहीं है कि ये एग्जाम में पूछता है। एग्जाम में खाली ये पूछेगा डिमांड फंक्शन क्या है, थोड़ी ये कोई फॉर्मूला जो बैठ कर रटने का है, नहीं। डिमांड फंक्शन खाली भैया डिमांड और जो उसका डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स का मतलब जो उसको इफेक्ट करता है, उसके बीच में रिश्ता क्या है। डिमांड फंक्शन यही है, मैथमेटिकली बता दिया, दैट्स इट भैया, और कुछ नहीं, ठीक है। सिंपल वर्ड में बोले, अगर बात करें कॉन्सेप्ट नंबर 5 का, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है। सिंपल लाइन में, एक लाइन में इस बात को बताएं तो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जो डिमांड को किसी भी तरीके से अफेक्ट करे वो उसका डिटर्मिनेंट है। अरे बहुत चीजें जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, बहुत चीज, जैसे कि प्राइस ऑफ द गुड, उस सामान का अपना दाम, उस सामान का अपना दाम। यहाँ क्या लग जाता है भैया, हम लोग को याद है क्या है, प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी गिरेगा, प्राइस गिरे तो क्वांटिटी बढ़ेगा। देखो क्वांटिटी को अफेक्ट किया कि नहीं, हाँ भैया क्वांटिटी को प्राइस इफेक्ट किया, ठीक है, ठीक है, प्राइस ऑफ द गुड। और प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ये भी हम लोग अभी पढ़े ऊपर, जैसे कि भैया एक टी का प्राइस बढ़ा, कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। लोग चाय नहीं पीकर कॉफी पिए। और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या, गुड्स डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जो गुड्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कार, पेट्रोल, पेन, इंक, फोन, सिम में रिचार्ज वगैरह, डेटा वगैरह सब आ गया, ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अरे कार का अगर प्राइस राइज होगा, सॉरी कार नहीं छोड़ो, हाँ कार का अगर प्राइस राइज होगा तो पेट्रोल का डिमांड का क्या होगा, तुम ही सोचो, बताओ तो। कार का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का डिमांड का क्या होगा। वेरी गुड, ना ना ना, डिक्रीज होगा, यस भैया, गिरेगा। अरे आदमी की गाड़ी का दाम बढ़ा हुआ है, कोई गाड़ी खरीद ही नहीं रहा, तो गाड़ी ही नहीं तो पेट्रोल किस में भराएंगे। तुम सोचो, पेन का दाम बढ़ गया, कोई इंक खरीदेगा। फोन का दाम बढ़ गया, कोई सिम खरीदेगा नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी जो है, उनका जो प्राइस है वो भी इफेक्ट करता है ना मेरे डिमांड को जी। और पॉइंट नंबर 4, इनकम
ऑफ कंज्यूमर। तुम सोचो, तुम्हारा इनकम जब ज्यादा होगा तब तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड भी ज्यादा होगा। तुम 5,000 रुपये महीना कमा रहे, तुम 10 दिन पार्टी करेगा। तुम 10,000 रुपये महीना कमाएगा तो 20 दिन पार्टी करेंगे, है कि नहीं? जी भैया, इनकम अगर कम है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, कॉमन सेंस। ठीक है भैया, समझ गए? ओके, आते हैं पॉइंट नंबर 5, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये सबका अपना अपना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को खुद iOS प्रोडक्ट पसंद नहीं, एप्पल पसंद नहीं, तो चाहे उसका दाम कितना भी गिरे कितना भी बढ़े, उसको नहीं खरीदना। एट द सेम टाइम कोई होगा जो एप्पल फैन होगा, देखते रहता होगा डीवीआर इसका रेट गिरा कि इसका रेट गिरा, गिरते ही वो खरीद लेगा। तो डिपेंड किया ना आदमी आदमी का टेस्ट उसके डिमांड पर। और पॉपुलेशन, एक कंट्री जिसमें ज्यादा पॉपुलेशन होगा वहां पे डिमांड ज्यादा होगा, जहां पे कम पॉपुलेशन होगा वहां पे डिमांड कम होगा। और क्लाइमेट, अरे अम्ब्रेला का बात कर लो, अम्ब्रेला का डिमांड कब होगा? मॉनसून में, या फिर कभी कभी समर में, विंटर में, स्प्रिंग में कोई अम्ब्रेला लेके घूमता है, रेनकोट लेके घूमता है? नहीं। ठीक है। और भी है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया, अब वो सामान हम लोग नहीं खरीदेंगे। अरे क्लाइमेट में साइक्लोन आ गया, तुम्हारा सामान बिकेगा नहीं बिकेगा? भैया हम लोग तो पकौड़ा बनाते हैं, लोग तो मानसून में पकौड़ा खाना पसंद करते हैं। भाई ये मानसून नहीं है, ये साइक्लोन है, उड़ा के ले जाएगा, तुम बाहर खड़ा रहेगा। तो ये सारा छोटा छोटा चीज जो होता है ना, ये डिमांड को इफेक्ट करता है। और जो डिमांड को इफेक्ट करे वो फैक्टर्स को हम लोग डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड बोलते हैं। और बताइए चीज, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। यू थिंक प्राइस ऑफ अनियन विल राइज इन फ्यूचर? तुमको लगा फ्यूचर में अनियन का प्राइस राइज होगा, तुम क्या करेगा अभी? नाउ क्या करेगा? आई विल बाई मोर अनियन। अभी हम ज्यादा खरीद कर रख लेंगे, नाउ ओनली, फ्यूचर के बेसिस पे नहीं रहेंगे। फ्यूचर में तो दाम बढ़ने वाला, तुम क्या करेंगे? अभी ज्यादा खरीदेंगे, स्टॉक मेंटेन करके रखेंगे। पॉपुलेशन में जसमीत, जो कंट्री का पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, तो यहाँ पे डिमांड भी वैसे ही है, बहुत सारा, बहुत ज्यादा डिमांड है इंडिया में। जहाँ पे पॉपुलेशन कम होता है वहां पे डिमांड भी कम होता है। ठीक है, जो कंट्री का जो एरिया का पॉपुलेशन कम है वहां डिमांड भी कम होगा। फिर कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब लोन देना, कंज्यूमर को जो लोन देते हैं उसका बात कर रहे हैं। ठीक है, मानो कंज्यूमर को धनाधन लोन मिल रहा है, वो डिमांड ज्यादा करेगा। कंज्यूमर गया, हमको घर बनाना है, लोन ले लिया, ले हम घर बनाएंगे। अब घर बनाने के लिए लेबर का डिमांड होगा, ईटा का डिमांड होगा, सीमेंट का डिमांड होगा, 75 चीज का डिमांड होगा। घर बनने के बाद पार्टी जब देंगे तब केटरिंग का डिमांड होगा, खाना का डिमांड होगा। कंज्यूमर को लोन देने पे इतना कुछ डिमांड क्रिएट हो गया, और मानो कंज्यूमर को लोन मिल ही नहीं रहा है, तो वो बिजनेस नहीं कर पाएगा, बिजनेस नहीं कर पाएगा, वो खुद भूखा मरेगा, 10 आदमी जो उसके अंडर में काम करता है वो भूखा मरेगा। तो प्रोडक्ट का जो प्राइस डिमांड है, वो कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, यानी कि उनको कितना लोन मिल रहा है, एंड इंटरेस्ट रेट, क्या रेट है इंटरेस्ट का। मानो लोन तो दे रहा है वो, लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। अगर हम तुमसे 100 रुपया लेंगे, तुम बदले में 500 वापस मांग रहे हैं, लेंगे 100 रुपया? कभी नहीं लेंगे, भूखा मर जाएंगे लेकिन 100 रुपया नहीं लेंगे। और तुमको 100 रुपया, तुमसे 100 रुपया लेके मात्र 105 रुपया वापस करना है, तो ले लेंगे। ये होता है इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट फैसिलिटी। तो इन सारे बातों पे ध्यान रखना जरूरी है। और एक नेशनल इनकम, देश का नेशनल इनकम कैसा है, और तो और इट्स डिस्ट्रीब्यूशन।
बात करें नेशनल इनकम का, चाइना, यूएसए, इनका नेशनल इनकम काफी अच्छा है और डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑलमोस्ट इवनली है। इंडिया में क्या है, नेशनल इनकम चाहे कितना भी अच्छा हो भैया, अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा। तो ये प्रॉब्लम है आजकल, स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं उसके कारण बहुत सारे गरीब लोग भी अमीर हो पा रहे हैं। गरीब मतलब मिडिल क्लास और गरीब दोनों, ठीक है, और अमीर मतलब वही करोड़पति। तो नेशनल इनकम और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, अभी मानो मेरा देश का नेशनल इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल है कि नहीं देखना होगा। मानो मेरा देश का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब, तो प्रोडक्ट का कैसा होगा। मानो मेरा देश में खाली 50 अमीर आदमी, तो वो लोग लेके निकला हम लोग फरारी बेचेंगे, मात्र 50 तो परचेजर है, क्या बिकेगा तुम्हारा फरारी। तो ये डिमांड, फरारी के डिमांड पे नेशनल इनकम का इफेक्ट आया, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्ट आया। हाँ भैया आया। तो ये सारा चीज जो होता है ना, ये सारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, जो डिमांड को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। और इसी को अगर मैथमेटिकल फॉर्मेट में बताएं, तो नाम दे दिया है डिमांड फंक्शन। सेम चीज है, बस मैथ के टर्म में बताया, क्यू एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ये वो लेंथ, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? यो करो, किसी को किसी भी टाइप का डाउट है पूछो। ओके, 2 जन का यो आया, चलो अंशु का भी आया, गुड। बाकी लोग सो गया? गुड मॉर्निंग, हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, सो गया कर तुम लोग? ध्यानवीर का आया, दिगंबर का आया, आलू, कमन, ठीक, ओके। तो हम लोग अपना आज का क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा मंडे को। तुम लोग को 2 दिन का छुट्टी दे रहे हैं, 2 दिन का छुट्टी में तुम लोग बैठो, आराम से डाइजेस्ट करो तुम लोग क्या पढ़ा है। इनिशियल टाइम है, अभी सेल्फ स्टडी बड़ा जरूरी है। ऐसा नहीं है कुछ बहुत ज्यादा पढ़ा के रखे हम लोग, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग हम कहाँ अपलोड करेंगे? तो ये रिकॉर्डिंग होगा अपलोड यूट्यूब पर, ठीक है। इसका लिंक भी हम तुम लोग को भेज देंगे व्हाट्सएप पे, तो तुम लोग देख लेना, कोई कहीं भी दिक्कत होगा तुरंत वहां पहुंच जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास मंडे को, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय। यस, मेरे चैनल पे सबको बाय।